हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपका 11th चैप्टर इट्स सो हैपन का शुरू किया हुआ है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली के बारे में। और आज हम शुरू करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली के क्या उसमें विशेषताएं थी, बच्चों को क्या सिखाया जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। From the time of Rigveda onwards, our ancient education system evolved over the period and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the inner and the outer self. यानी ऋग्वेद के समय से ही, कल हमने पुरानी उसमें पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद के समय से, उसके बाद से हमारे जो शिक्षा प्रणाली है भारत की, उसमें बहुत से विकास हुए। और अब जो है बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। उसमें अंदर से मतलब आंतरिक, मतलब आध्यात्मिक, और बाहर इनर होता है, बाहर जो हमारा शारीरिक और फिजिकल अपीयरेंस है। मतलब बच्चों को अंदर से आप नैतिक मूल्य सिखाते हैं और साथ साथ उसको व्यवहारिक भी बनाते हैं। तो ये हम आज इसके बारे में और पढ़ेंगे। The system focused on the moral, physical, spiritual and intellectual aspects of life. जो सिस्टम है उसका जो मेन फोकस था वो क्या था? उसका मुख्य लक्ष्य था विद्यार्थी का पूर्ण विकास करना। और वो कैसे होगा? वो उसका नैतिक विकास होगा, उसका शारीरिक, आध्यात्मिक और इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक विकास, जैसे पहलुओं पर ये एजुकेशन सिस्टम बल देता था। द सिस्टम फोकस्ड ऑन, जो हमारा प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, प्रणाली थी, वो किस बात पर बल देती थी? बच्चों के नैतिक, फिजिकल का मतलब शारीरिक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, एंड इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक जो पहलू थे जीवन के, उन पर उनको सिखाने पर अधिक बल दिया जाता था। इट एम्फेसाइज्ड ऑन वैल्यूज़ सच एज ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशन। और इसके साथ ही ये विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों जैसे सद्भावना, सद्भावना होता है ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, डिसिप्लिन अनुशासन, सेल्फ रिलायंस मीन्स अपना आत्मनिर्भर होना, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस, जीवन में समस्त जितना भी धरती पर समस्त जीवन है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, उन सब के प्रति रिस्पेक्ट, आदर का भाव, ये सारे पहलू इसमें सिखाए जाते थे एक बच्चे को पूर्ण विकसित करने के लिए, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से। स्टूडेंट्स वर टॉट टू अप्रिशिएट द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर। विद्यार्थियों को सिखाया जाता था कि कैसे मानवता और प्रकृति के बीच में जो बैलेंस है उसे कैसे, उसका मतलब सिखाना, उनको प्रकृति के बीच में समन्वय स्थापित करना सिखाया जाता था। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषदास, फुलफिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, दस एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग मीन्स पढ़ाना, अध्ययन, और लर्निंग मीन्स सीखना। उसको कैसे सिखाया जाता था? टेनेंट्स होते हैं जो एक धर्म के या एक दर्शन शास्त्र के जो मुख्य सिद्धांत थे, उनके अकॉर्डिंगली उनको सिखाया जाता था। वो किसके सिद्धांत लिए जाते थे? वेद और उपनिषदों के। उसमें क्या सिखाया जाता था कि उनकी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, और इस प्रकार वो जीवन के हर पहलू को उनको सिखाया जाता था, और उसमें हर पहलू शामिल होता था जीवन का। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो शिक्षा प्रणाली थी वो सिखाना, मतलब जो बौद्धिक ज्ञान देना उनको, साथ ही साथ उनका शारीरिक विकास भी हो, उस पर उसका पूरा अधिक जोर दिया जाता था। इन अदर वर्ड्स, द एम्फेसिस वाज ऑन हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उनका जो मेन जोर था पढ़ाने का, वो था कि एक स्वस्थ शरीर हो, और उस स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ दिमाग हो, बुद्धि हो। यू कैन सी
that education in India has a heritage of being pragmatic, achievable and complementary to life। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी, जो हमें विरासत में मिली है, वो व्यवहारिक थी। प्रैग्मेटिक होता है व्यवहारिक, अचीवेबल जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करने योग्य, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ मतलब जीवन के साथ जो वर्किंग वेल उसके जीवन को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक है वो सब उसमें शामिल था। मतलब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था वो यथार्थवादी था, फैक्ट्स पर था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन जो होगा तभी आप पूर्ण रूप से एक विकसित व्यक्ति के रूप में आप उभर सकते हो, आ सकते हो। तो हमारा जो सिस्टम था एजुकेशन का प्राचीन, वो इन सब चीज़ों पर अधिक जोर देता था। उनको बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाए जाते थे, सद्भावना जिसमें ह्यूमिलिटी, सच्चाई, अनुशासन और दूसरे जीवन के प्रति सम्मान का भाव रखना। ये नहीं कि आपका अपना जीवन ही इम्पोर्टेंट है औरों का नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के सेलिएंट फीचर्स थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस समय कैसा था, उसमें उसकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपने मीनिंग लिखने हैं। आपने मॉरल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, इसका आपने मीनिंग डिक्शनरी से निकालना है और उसकी डेफिनेशंस लिखनी है। साथ ही साथ आपने ह्यूमिलिटी, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंस, क्रिएशंस और अप्रिशिएट, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, इन सब जो टर्म्स हैं इनको आपने समझना है। टेनेट्स का मतलब लिखना है। वेद क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, इनकी आपने डेफिनेशन ढूंढनी है। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। और फिज़िकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, लर्निंग का क्या मतलब है, एम्फेसिस क्या है, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, प्रैग्मेटिक, अचीवेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ, ये सारी आपने टर्म्स जो हैं वो क्लियरली समझनी है। तब आपको ये चैप्टर थोड़ा आसान लगेगा और समझ में भी आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ एजुकेशन। द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्राह्मणास, उपनिषद्स एंड धर्मसूत्रास। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख स्रोत क्या थे? जैसे पवित्र ग्रंथ, जैसे कि हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मणों के पास शिक्षा ग्रहण करने जाते थे बच्चे। फिर उनको उपनिषदों से, जैसे हमारे वेद हैं वैसे उपनिषद हैं, उनसे शिक्षा मिलती थी, और धर्मसूत्र। तो ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं ये हमारे शिक्षा के प्रमुख स्रोत थे। आप सामने देख सकते हैं, अ पेज फ्रॉम ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद से एक पेज लिया गया है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं। ये एक पेड़ की छाल पर लिखा गया है और ये कश्मीर में पाया गया है। ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दिस बर्च मार्क मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा was found in Kashmir. About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda, as well as an English translation. It is now preserved in a library in Pune, Maharashtra. तो ये आप इसका जो रेफरेंस है 6ठी क्लास की जो हमारे अतीत पार्ट 1 की जो बुक है NCERT की, उसमें भी आप इसका जो रेफरेंस है वो आप देख सकते हो। You must have heard the names of आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन एंड पतंजलि। बच्चों ये सब नाम आपने सुने होंगे। आर्यभट्ट जी का नाम सुना होगा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का भी। Their writings and the medical treatises of Charak and Sushruta were also some of the sources of learning. इनके जो लिखे हुए अभिलेख हैं और जो चरक और सुश्रुता जो थे, ये मेडिकल फील्ड में बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल था। चरक संहिता आपने नाम सुना होगा। ये कुछ सोर्स थे लर्निंग के और भी। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बार बार इसको कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ आता जाएगा। आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ज़रूर अपनी नोटबुक में लिखें और उनके मीनिंग भी लिखें,
और इसके साथ साथ घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और दूसरों को भी आप प्रोत्साहित करते रहें कि वो भी फेस मास्क लगा कर रखें, बार बार हाथ धोएं, अपना ध्यान रखते रहें और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें एग्ज़ाम्स के लिए। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।